नमस्कार, मेरा नाम हर्ष भारद्वाज। समय हो रहा है इस समय 6:30 और ठीक कल इसी समय के लमसम लमसम दिल्ली में एक अटैक होता है और कई लोग उसमें उनकी मौत हो जाती है और कई लोग उसमें घायल हो जाते हैं। इस पूरी खबर को टीएनटी के 2 संवाददाताओं ने हर्षिता सिंह जी और लक्ष्य प्रताप सिंह जी ने पूरी रात कवर किया। हालाँकि दिल्ली नहीं गए थे, लेकिन हर एक चैनल, हर एक खबर पे हम लोगों की तिखी नज़र थी। आज इसी चीज़ पे हम थोड़ी-सी गंभीर वार्ता करेंगे इन लोग से। हर्षिता दीदी, कल आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से एकदम डीपली पढ़ रहे थे, जान रहे थे। कई ऐसी खबरें आई और उस अटैक को देखने के बाद लगा कि ये या टेररिस्ट अटैक है। क्या आपको लगा कि ऐसा मतलब कि टेररिस्ट अटैक है कि नहीं, या सच में सीएनजी का ऐसे कुछ हुआ है? अभी इस पे ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हमारी जो फॉरेंसिक टीम है, उस पे जाँच कर रही है और कुछ अन्य लोग भी जो हमारे प्रशासन है, उस पे जाँच कर रही है। कई लोगों के नाम भी अभी तक सामने आए हुए हैं। बट अभी ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो हुआ है कि ये एक्चुअली में ये टेररिस्ट अटैक था या फिर क्या मामला था। अ, लक्ष्य भाई, जैसे कि कल एक ये है बोला गया, तुरंत जैसे अटैक हुआ तुरंत यूपी और कई अन्य राज्यों में एकदम अलर्ट कर दिया गया। अब इसी बीच कई लोग ये कहने लगे कि इसमें सरकार की क्या गलती हो सकती है? सरकार की क्यों गलती है? सरकार की क्यों नहीं गलती? सरकार की तो गलती है, जाँच एजेंसी की गलती है। क्या सा जाँच एजें आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि जाँच एजेंसीज़ को सब कुछ पता था, फिर भी मतलब ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि यही ऐसा अटैक एक तो कानपुर में भी हो चुका है दिवाली से कुछ टाइम पहले ही। नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है ना। जो आपने ये कहा कि कानपुर में जो अटैक हुआ, इसकी अभी तक जांच चल रही है। यानी अभी ये तो निकल के नहीं आया कि वो एक कोई आतंकवादी ही हमला था, यानी कहीं कोई प्री प्लान्ड हमला था। और आपने अभी जैसा कि कहा कि सरकार की गलती, यानी सरकार जानबूझ के नहीं, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसके देश में हमला हो, वो भी ऐसे समय में जहां बिहार चुनाव चल रहा है। और बिहार चुनाव तो आप लोग को भी पता है, बहुत सेंसिटिव चुनाव होता है। भले बिहार और यूपी, ये यहाँ के चुनाव बहुत ही ज्यादा लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बहुत ही सेंसिटिव चुनाव होते हैं। यहाँ भी कोई भी घटना, छोटी से छोटी घटना का भी यहाँ इस चुनाव में फर्क पड़ता है। तो मेरे को तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की कोई गलती होगी और एजेंसी की गलती, या फिर कोई भी ऐसा कोई भगवान तो होता नहीं कि उसको कोई एग्जैक्ट लोकेशन पता होती कहाँ कैसे हमला होने वाला है। ये तो अब मेहनत एजेंसी कर रही है, अब उसका काम है करना, उसका पता करना काम है, वो कर रही है। अब पता भी की क्यों नहीं पता की। अभी अभी आपने ये फरीदाबाद में जो डॉक्टर ये हफीम, जो जिनका क्या नाम था, उनके टीचर थे डॉक्टर हसीम, ये जिनका जो भी नाम रहा हो, इनके घर से अभी AK-47 और 1200-1300 किलो IDX कह रहे हैं उसका पाउडर, सल्फाइड का पाउडर बरामद हुआ, जो विस्फोटक सामग्री बनाने के लिए उपयोग में आता है। तो यानी ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं हमारी एजेंसी कुछ काम नहीं कर रही हो, उसे पता है और वो ऐसे छोड़ दी रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा कहना बहुत गलत होगा कि एजेंसी आंख जान के मूद ले रही है। एजेंसी काम कर रही है अपने उसमें। और ये भी कहा जा सकता है चुनाव का समय है तो इसको कुछ ना कुछ राजनीतिक मुद्दे बनाए जाएंगे। अब बनाए ही जाते हैं, क्योंकि देश के यानी ऐसे ऐसे बहुत ही नेता हैं जो गिरे से गिरी हरकत कर देते हैं, बट उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक देश की बात हो रही है और देश के जब बात आती है तो हमें एकजुट होना चाहिए। दीदी, कल कई ऐसे हम लोग को बयान सामने आए कई नेताओं के। समाजवादी पार्टी ने तो ये भी कह दिया कि गृह मंत्री को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, वो तो सो रहे हैं। इस पे क्या आपका विचार है? नहीं, देखिए ये बहुत गलत बात है। अगर देश में ऐसा कोई कुछ भी हो रहा है, कोई ऐसा अटैक हो रहा है या फिर अन्य कोई भी चीज़ें हो रही हैं जिससे आम जनता परेशान हो रही है, तो हमें एकजुट होना चाहिए। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई बात है तो वो है यूनिटी होनी। और कोई भी देश हो, कोई भी नागरिक हो या कोई भी नेता हो, कोई भी हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे अपनों को कोई नुकसान हो। और जबकि तब कि वो सत्ता में है, हमेशा वो हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। तो अगर कोई भी विपक्ष या फिर कोई भी ऐसी टिप्पणी करता है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो बहुत गलत बात है ये। और जैसा कि कमिश्नर सतीश गोलचा जी ने बताया कि एक धीमी गति से एक गाड़ी आती है सुभाष चंद्र मार्ग पर, लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर खड़ी होती है, जैसे नॉर्मल गाड़ियां होती हैं। हर दिन की तरह रोज वहां ट्रैफिक था और अचानक से एक बम ब्लास्ट होता है। उसे बम ब्लास्ट भी नहीं बोल सकते कि उस कार में एक अचानक से ब्लास्ट होता है, जिसकी चपेट में कई अन्य गाड़ियां आती हैं, कई लोग आते हैं और कहा जा रहा है कि 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 20 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। तो अभी जब तक हमारी फॉरेंसिक टीम की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती है, पक्ष हो या विपक्ष, किसी का कोई भी टिप्पणी करना जायज नहीं है और ये बहुत गलत बात है। मैं इसी बीच पे कुछ चीज़ों पे आपका और डीपली जानना चाहूँगा। जैसे गाड़ी I-10 थी,
एचआर नंबर था और जिसकी वो गाड़ी थी उसकी गर्लफ्रेंड लखनऊ में रहती थी। तो एक ये और कारण है कि लखनऊ में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। लखनऊ में एक ये कारण बनता, दूसरा अयोध्या में सबसे ज़्यादा इस समय बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। बताया जा रहा है कि जितना ये जो फरीदाबाद में ये लोग विस्फोटक चीज़ें जोड़ रहे थे, इनका जो निशाना था वो नागपुर था। नागपुर में आरएसएस का जो हेड ऑफिस है वो बनाया जाना था। अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं दीदी कि आरएसएस पे या इन सब चीज़ों पे, तो कई पर्टिकुलर कुछ लोगों का ये कल बयान है, बयान मैं नहीं बोलूँगा कि पर्टिकुलर हर बार में, हर चीज़ों में, हर रिपोर्ट में एक ही धर्म को जोड़ दिया जाता है। क्या आपको ये मतलब, मैं दोनों से ही सवाल है मेरा कि क्या ऐसे मुद्दों पे भी मतलब कि ऐसे मुद्दों पे भी मतलब धर्म, जाति ये सब देखना चाहिए? मेरे को नहीं लगता ये सब देखना चाहिए, फिर भी आपका क्या विचार है? नहीं 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 देखना चाहिए। आपका जो विचार है वो सही है। ऐसे मुद्दों में यानी ये जहाँ देश हित की और देश की बात होनी चाहिए, जो होती है, तो यहाँ हमें धर्म को जोड़ना नहीं चाहिए। बहुत गलत है, हमें एक साथ रहना चाहिए। जैसे कि कल विस्फोट हुआ वहां पे नहीं पता था ना कि सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही इकट्ठा हैं। मुस्लिम समुदाय के भी होंगे, क्रिश्चियन समुदाय के भी होंगे, सिख के समुदाय के लोग भी होंगे। तो अगर किसी धर्म को इसको पॉइंट आउट किया जा रहा है तो ये बहुत गलत बात है। अभी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। फिलहाल मैं आपको एक अपडेट बहुत चलते-चलते दे देता हूँ कि कल ही जैसे ही घटना हुई उसके बाद हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी घटनास्थल पे पहुंचे, प्रेस वार्ता करी। साथ ही थोड़ा देर रात हमारी मुख्यमंत्री महोदया भी वहां पर पहुंचती हैं, वहां पर घायलों से मिलती हैं और अभी फिलहाल जो डेटा मीडिया के पास आया है, जो डेटा हम लोग के पास आया है, उसके अनुसार अभी 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अब करेक्ट डाटा अभी हम लोग के पास भी नहीं है कि क्या ये आंकड़ा कम है कि ज़्यादा है। फिलहाल जो मीडिया के पास आंकड़ा है उसमें 10 की मौत हुई है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ ट्रिगर के साथ। जय हिंद, जय भारत।